यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1930 पोस्ट हैं। और ये 168 जो पोस्ट हैं ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये इनके लिए पोस्ट है। अगर दोनों को काउंट किया जाए तो 2098 वैकेंसी है। तो वैसे इनको अलग निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो 1930 पर रहेगा। 168 ये जो पर्सन होते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये उनके लिए है। तो हम देखते हैं कि अपना आवेदन आप कब से कर सकते हो। देखिए, आवेदन आज से स्टार्ट कर सकते हो 7 मार्च से। और जो लेवल रहेगा आपका वो लेवल 7 रहेगा, जिस पर आपको सैलरी मिलेगी। एज दी हुई है EWS वालों के लिए 30 साल है, और यहाँ पर OBC वालों के लिए 33 ईयर्स, SC ST वालों के लिए 35, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 40 ईयर्स है। और जो लोअर एज है, देखिए यहाँ पर सब मतलब ये जो मैक्सिमम एज है, ये जो है एज मैक्सिमम है, ये लोअर एज है 18 साल। अब क्वालिफिकेशन देखिए, या तो आपने BSc होम साइंस की BSc जो है ऑनर्स, BSc ऑनर्स नर्सिंग में की हो, या फिर रेगुलर BSc की हो आपने नर्सिंग में। और ये जो भी आपने किया है वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 2 नंबर की डिग्री नहीं चलेगी। या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से की हो। अब उसके बाद में आपने अपने आप को एज ए नर्स या नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर कराया हो, तो 2 कंडीशन आपके पास ये फुलफिल होनी चाहिए। और फिर या अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो देखिए नीचे होनी चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड वाइफ। इसमें आपके पास कोई डिप्लोमा किया हो आपने, और आपने अपने आप को नर्स एंड या नर्स एंड मिडवाइफ की तरह रजिस्टर कराया हो, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। 7 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट 27 मार्च है। और आपका जो एग्ज़ाम है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ये 7/7/2024 को होगा। और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस और जो भी आपकी जो है, ये 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके अंदर MCQ की फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट आपका जो होता है ये इंग्लिश के अंदर होता है, MCQ की फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स से होंगे। अगर आपने गलत किया तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है जो आपका टेस्ट होता है उसका। देखिए, ये जो दिया होता है ये काफ़ी एक जनरल सिलेबस होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। जिन्होंने BSc नर्सिंग से की है उनको पता है। और 100% वेटेज टू बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा। ये यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। और जैसे मैंने कहा 7/7/2024 को आपका ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि 7/7/2024 को आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम डेट है। तो UPSC जो है टाइम पंक्चुअल है, वो अपना जो एग्जाम है वो उसी टाइम पर कंडक्ट कराती है। फी बहुत कम है, 25 रुपी है। और आपको जब भी आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तभी आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसा आपका नाम 10 क्लास के अकॉर्डिंग, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और कुछ 10 क्लास में मार्क्स कितने आए थे आपके, उसमें से उसका रोल नंबर डालना पड़ता है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ये मांगते हैं। ये बेसिक चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपको फिर बार बार वो जब भी आप कोई फॉर्म फिल करो तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन तो कभी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब फिक्स ही रहती हैं। बहुत ही कम चांस होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज हुई हो। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी, देखिए सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जो किस टाइप का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे अगर जो भी डिसेबल पर्सन हो या किसी भी टाइप के मतलब जिसका भी सर्टिफिकेट होगा बनेगा वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो।
यूपीएससी टाइम यहाँ पर जो है आपका रेस्पॉन्स देता है। दूसरे स्टेट सर्विस कमीशन की तरह नहीं है कि कभी नंबर ही नहीं लगते उनके, नंबर लगेंगे तो वो उठाते नहीं है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर आपको रेस्पॉन्ड दिया जाता है। तो ये वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 1930 वैकेंसी है।